वला तक़तुलू अनफुसकुम। आज मुआशरे में बहुत ज़्यादा आम हो चुका है कि लोग खुदकुशी करने लग जाते हैं छोटी छोटी बातों पर। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो मायूसी होती है कि इंसान मायूस हो जाता है, गमगीन हो जाता है, ना उम्मीद हो जाता है। उसे ये दिमाग में नहीं होता है कि वो ना उम्मीद हो किससे रहा है भाई, वो ना उम्मीद हो किससे रहा है। वो ना उम्मीद हमारे प्रधानमंत्री साहब से नहीं हो रहा है, वो ना उम्मीद हमारे गृह मंत्री साहब से नहीं हो रहा है, वो ना उम्मीद किसी इंसान से नहीं हो रहा है, किसी बादशाह से नहीं हो रहा है। वो ना उम्मीद हो रहा है तो किससे हो रहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन से। और अल्लाह कहा था ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह की रहमत ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। हमें दीन का इल्म नहीं दिया जाता है। दीन का इल्म सीख भी लेते तो इंसान नाउम्मीद होकर खुदकुशी की तरफ चला जाता है। नाउम्मीद कभी नहीं होना। कितनी भी परेशानी आए, कितनी भी तकालीफ़ आए, सब्र का दामन मत छोड़ना, क्योंकि अल्लाह ही कहता है वलनबलुवन्नकुम, हम तुम्हें ज़रूर ब ज़रूर आजमाएंगे। मिनल खौफ वल जूअ व नक़सिम मिनल अमवाल वल अनफुसी वत्थमरात। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है हम तुम्हें ज़रूर ब ज़रूर आजमाएंगे। मिनल खौफ, डर के ज़रिए। इंसान को जब किसी की चीज़ का डर होता है, मेरा माल पूरा लुट गया है, मिसाल दे रहा हूँ, मेरा माल लुट गया है, मैं फ़लाँ जगह पैसे लगाया था, मेरे पैसे सारे के सारे क्या हो गए हैं? बर्बाद हो गए हैं, डूब गए हैं। अब वाहिद चीज़ बची है, वो क्या है? खुदकुशी कर लो, दुनिया से मामला ख़त्म हो गया। मेरे भाई दुनिया से ख़त्म हुआ, लेकिन सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि एक इंसान जब पहाड़ से कूद कर मरता है या गला घोट कर मरता है, जहन्नम के अंदर वो यही अमल मुसलसल करता रहेगा। आप क्या सोचते हो कि ये वक्ती तौर पे हम कर लिए, तकलीफ़ हो गई, बस सही हो गया? ऐसा नहीं है भाई, ये वक्ती तौर पर तकलीफ़ तो झेल लिए, जहन्नम में मुसलसल ये अमल आपको करना पड़ेगा। कोई फांसी लेकर मरता है पंखे से, तो उसको मुसलसल ये अमल वहाँ पर करना पड़ेगा। एक बार लटका मर गया, ऐसा नहीं कि अब ख़त्म साइड हो जा, ना, उसको वापस से वही मामला किया जाएगा। तो मेरे भाई ज़िंदगी से ना उम्मीद कभी मत हो। और अल्लाह ने कहीं मकामात पे कहा है, मैं कहता हूँ अगर आजमाइशें आ रही है, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जानते नहीं जानते? जानते, सिर्फ जानते, वो सुनने के लिए रखे, अमल करने, उनकी ज़िंदगी से सबक लेने के लिए नहीं रखे। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम छोटे से हैं, उनके भाई सारे के सारे मिलकर कहाँ फेंक कर आ गए? कुएं के अंदर। अगर वो वहाँ ये सोचने लगते कि मेरा क्या होगा, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मैं तो मर गया, मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, उन्हें तसव्वुर में ये नहीं होगा कि मुझे जाकर मिस्र का बादशाह बनना है, मुझे जाकर वहाँ का ख़जानची बनना है। उनके तसव्वुर में ये नहीं होगा कि मेरे जो 11 भाई हैं, इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबा वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन, कि ये जो 11 के 11 भाई है, एक वक्त ऐसा आएगा कि ये 11 के 11 आकर मेरे पास सजदा करेंगे। उस टाइम ताज़ीमी सजदा जायज़ था, आज जायज़ नहीं है। ताज़ीमी सजदा उस टाइम जायज़ था। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके 11 भाई आकर सजदा कर रहे हैं। मेरे भाई उस टाइम इतनी परेशानी, इतनी तकालीफ, इतनी मुश्किलात पैगंबर झेल रहे हैं, तभी जाकर तो आगे उन्हें बेनिफिट मिला है। फ़इन्न मअल उसरी युसरा, हर मुश्किल के साथ आसानी है, बाद नहीं। आप बहुत लोग सुनेंगे हर मुश्किल के बाद आसानी है। फ़इन्न मअल उसरी युसरा, हर मुश्किल के साथ अल्लाह ने आसानी रखी है, लेकिन शर्त है वो मुश्किल के औकात में अल्लाह के ऊपर लान तान नहीं करना। उन मुश्किल के औकात में हमें सब्र करके चलना है। और जब एक मुसलमान का विज़न ये होगा, देखो जितने भी मज़ाहिब है ना, हर मज़हब गाइड करता है, लेकिन कभी भी डिप्रेशन का इलाज नहीं बताता है। डॉक्टर आपको गोलियां देंगे, एक इंसान खाएगा, उसके बाद एक वक्त ऐसा आएगा कि जितनी देर खा रहा है उतना देर सुकून से रहेगा, जैसे ही उसका असर ख़त्म हुआ वापस से परेशान हो जाएगा, जब उसका असर ख़त्म हुआ वापस से परेशान हो जाएगा। वाहिद मज़हब इस्लाम है जो कहता है डिप्रेशन को मारो गोली। ये जहन में रखो कि मुझे इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला,
आखिरत की ज़िंदगी बेहतर है मेरे लिए, दुनिया तो क्या है, कैद खाना है। अद्दुनिया सिजुनुल मुमिन। आपको बताता हूँ, यहाँ से बस में लटक के जो लोग जाते होंगे, वो बस में लटक के जा रहे, क्या कर रहे, लटक के जा रहे बस में। एक बंदा है जो जाके पहली सीट पर बैठा हुआ है, एक लटक के जा रहा है, एक पहली सीट पर बैठा हुआ है। वो वहाँ लटक कर ये डिमांड करता है कि भाई मेरे लिए सीट का इंतज़ाम करो, सीट का इंतज़ाम करो। सीट का इंतज़ाम क्यों नहीं कर रहे, मैं बहुत तकलीफ़ों में हूँ। तकलीफ़ में तो क्या करेगा, अब मैं खुदकुशी कर लूँगा, बोलता कोई। अरे भाई जो लटक के जा रहा, वो कभी बोला कि मैं खुदकुशी करूँगा? नहीं कहा, क्योंकि उसको पता है अभी आगे चल के मंजिल पर मुझे उतरना है, और मैं अकेला नहीं, पूरी बस वाले उतरेंगे। मैं अकेला नहीं, पूरी बस में जितने लोग हैं सारे के सारे लोग उतरेंगे। बल्कि ये उसके लिए बेनिफिट है कि जो बस में लटका है वो पहले उतर जाएगा, वो पहले उतर जाएगा। और बंदा जो अंदर कोने में सीट पर बैठा हुआ है, दिल्ली के मुताबिक जब वो आएगा ना, तो कई मरतबा उसके जेब कतरे जेब भी काट लेंगे। तो तकलीफ़ में कौन है? अरे भाई बोल लो, तकलीफ़ में कौन है, अंदर बैठने वाला या लटकने वाला? बैठने वाला। उसी तरीके से दुनिया भी है मेरे भाई, उसी तरीके से दुनिया भी है। हम समझ लो लटके हुए, क्या है, लटके हुए। हमें इधर लटक लिए चल जाएगा, वहाँ नहीं लटकना है। दुनिया में लटक लिए मेरे भाई चल जाएगा, आखिरत में लटकना नहीं है। यहाँ पर तू एयर कंडीशन में बैठ ले मेरे भाई, वहाँ पे नहीं छोड़ूंगा मैं, वहाँ पे मैं नहीं छोड़ूंगा। अहादीस नहीं पढ़े, इल्म नहीं है। जिसके पास जितना ज़्यादा माल होगा उतनी ही ज़्यादा सख्ती से उससे सवालात होंगे। जो गरीब होंगे वो पहले जन्नत में जाएंगे, जो अमीर होंगे वो बाद में जन्नत में आएंगे। अहादीस का इल्म नहीं है, हमें बताया नहीं गया है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टरी पढ़ो, इंजीनियरिंग पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, जिससे दुनियावी फ़ायदा है। गलत नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन दीन की भी नॉलेज लो ना। जो बेचारा डॉक्टर में जिसका नंबर नहीं आ रहा, वो जाके खुदकुशी कर रहा। जिसका नंबर इंजीनियरिंग में नहीं आ रहा, वो जाके क्या कर रहा है, खुदकुशी कर रहा है। हमारा मज़हब सिखाता है, क्या सिखाता है, ये जान किसकी है, किसने दिया, अल्लाह ने। तो लेगा भी कौन, वही लेगा। तुम लोगे तो सहाबी को अल्लाह ने नहीं बख्शा, तो हम कौन से खेत की मूली। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग में लड़ाई कर रहे, सबसे अच्छी लड़ाई करने वाले वही थे, और सामने दुश्मन को मार भी अच्छी तरीके से रहे। बुखारी की रिवायत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं सहाबा और कहते हैं कि वो फ़ला फ़ला शख्स किस तरीके से लड़ रहा था। उनकी ख्वाहिश थी कि हम भी उनकी तरह लड़े। कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ कमा क़ाला साहब। वो कह रहे हैं कि हमारी भी ख्वाहिश थी कि उनकी तरह लड़े। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वो जहन्नमियों के साथ है, आग वालों के साथ है। सहाबा परेशान, ये तो इतना अच्छा जंग लड़ रहे हैं, मैदान जंग में लड़ाई कर रहे हैं, अल्लाह की राह में निकले हुए हैं, वो जहन्नम में कैसे जा रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल सुनते ही सहाबा उनका पीछा करने लग गए। एक दिन किए, दूसरे दिन किए, पीछा नहीं छोड़ूंगा, इनको पता करूंगा ये कौन सा ऐसा अमल करते हैं जिसकी वजह से ये आग में जा रहे हैं। उस जंग में लड़ाई करने के बाद वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाते हैं। क्या आते हैं, तकलीफ़। इतना ज़्यादा तकलीफ़ में आते हैं कि वो अपनी तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वो छोटी मोटी तकलीफ़ नहीं थी कि आपकी उंगली कट गई बहुत तकलीफ़ हो रही, ऐसी वाली तकलीफ़ नहीं थी। वो जंगों की तकलीफ़ थी। और लड़ भी बंदा किसके लिए रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। वो वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पहुँचने के बाद एक जगह तलवार रखते हैं, नेज़ा, और अपनी पीठ, अपने सीने के नीचे जो हिस्सा है ना, उसको तलवार पर रख के ऐसा प्रेस कर देते हैं। अगर खुदकुशी जायज़ होती तो मुझे लगता है यही वो मकाम था जहाँ जायज़ होती, यही वो मकाम था जहाँ जायज़ होती। अल्लाह ने इन्हें भी नहीं छोड़ा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात कही थी, सहाबा पीछा करते हुए गए। वापस आए, सहाबी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सच कहा था। मैंने देखा कि वो फ़ला फ़ला जगह जाकर खुदकुशी कर लिए हैं, और जहन्नम में उनके साथ वही मामला होगा। तो खुदकुशी कर रहे छोटी छोटी बात पे। अगर कोई इंसान सबसे, मैं पेरेंट्स भी बैठे हुए और बहुत से ऐसे भी होंगे जो सास ससुर है, ना उम्मीदी की बात निकली तो बताता चलूँ कि सबसे बुरी चीज़ ताने होते, सबसे बुरी चीज़ ताना देना होता है। एक मुसलमान का मुसलमान भाई को ताना देना, ये तो इतना भारी नहीं पड़ेगा। बाप का बेटे को ताना बहुत, बाप का बेटे को ताना बहुत भारी पड़ता। तुम जब बेटे थे झेल चुके, नहीं झेले? जब बेटे होते, हमारा बाप, हमारे जो वालिद साहब है, वो ताने देते। एक तो होता है गाली दे के मार दे वो चल जाएगा,
वो इंसान बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन अगर ताना देंगे तो ये इंसान के दिल के अंदर तक, नफ्स के अंदर तक जाता है ये पूरा मामला। उसकी दलील कई मकामात पे देखना, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, फिर बाप के सामने बैठना बच्चा गवारा नहीं करता है। ताना मत दो, ताना इंसान को अंदर से खोखला कर देता है, आपकी रिस्पेक्ट कभी नहीं करेगा बच्चा। ये बात याद रखो मेरी। अगर उसको दीन का इल्म भी आप दे दो और आप साथ में ताने दे रहे हो, ताने मार रहे हो छोटी छोटी बात पर, तो वो कभी भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और तानों की वजह से बंदा खुदकुशी की तरफ भी जाता है। उसको पता है मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाऊंगा, मिसाल के तौर पर फ़ेल तो नहीं हो रहा, कम नंबर आ रहा है, कम नंबर आ रहा है। बाप, अबे तू है ऐसा, मुझे तेरे से यही उम्मीद थी, ये बोलने की क्या ज़रूरत थी, मुझे तेरे से यही उम्मीद थी, तू है ही ऐसा। बल्कि अप्रिशिएट करते तो बच्चा कितना खुश होता। लेकिन हमारे माँ बाप का मामला उल्टा चलता है, वो ताने देने लगते हैं, और जब ताने देते हैं तो कल को जाके बच्चा डिप्रेशन का शिकार होता है। और डिप्रेशन में गया तो फिर उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन से कोई ताल्लुक ही नहीं। ऐसा हो जाता है कि उससे ना आखिरत से कोई लेना देना है, ना दुनिया से। एक ही रास्ता कि अब मुझे जाना है और खुदकुशी करना है। उसके जहन में वो चीज़ें नहीं आती। सास को भी कहूँगा कि अपनी बहू को ताने ना दो, कुछ भी हो जाए। आप भी बहुत होंगे जिनकी बहू मौजूद होगी ना, ताने मत दो। मुझे फ़ोन आता है, यकीन करो आप, वो सिर्फ़ एक ही जुमला कहते हैं, कई मर्तबा ऐसा है कि मेरी सास ताने दे देकर इतना जहनी मरीज़ कर दी कि वो जो बेटी है, जिसकी बेटी उनके घर गई है, वो बता रहे कि मेरी जो बेटी है ना, वो सही से बात तक नहीं कर सकती है, तानों की वजह, सिर्फ तानों की वजह से। आप गवारा करेंगे कि आपकी बेटी जिसके घर गई है वो ताना दे आपकी बेटी को? नहीं करेंगे। तो जब दूसरे की बेटी आपके घर आए ना, तो अल्लाह के वास्ते उसको ताना कभी मत देना। छोटी, आप बड़ी बड़ी बात देख रहा हूँ, कहते नौजवान कि हम तो जहेज़ के ख़िलाफ़ है, हम तो चाहते कि जहेज़ ना ले, लेकिन मेरी वालदा है ना, वो क्या करूँ मैं। ऐसा होता अक्सरियत का, मेरी वालदा मानने को तैयार नहीं है। और अगर वो बगैर जहेज़ के आ गई तो तू अपने बाप के घर से लाई क्या आती, ये चंद चीतड़े लेके आई है और बड़ी बड़ी बातें कर रही है मेरे सामने बैठ के, ये कहा जाता है। तो मेरे भाई, ऐसे टाइम पर उसके दिल पे आरे चलेंगे या नहीं चलेंगे? आरे चलेंगे ना। मैं ऐसे भी केस जानता हूँ जो कई बहू जो आला पी ली, शेख आला जानते, कपड़े धोने का आला जो आता है, वो पी कर वो अपने आप को मारना चाहिए, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें बचा लिया। अगर वो मर जाती तो गुनाह किसके सर चढ़ता? सास के। किसके सर चढ़ता? सास के। तमाम सास से भी कहूँगा, ससुर से भी कहूँगा, अल्लाह के वास्ते ताना ना दो। कहीं बहू ऐसी है जो खुदकुशी कर रही है, आपके पास नहीं सुनाई देता? कहीं बहू ऐसी है जो खुदकुशी कर रही, कहीं बेटे ऐसे जो खुदकुशी कर रहे। बेटा यहाँ से माँ की सुनेगा या वहाँ से अपनी बीवी की सुनेगा। बेटा जा रहा बाहर कमाने के लिए, माँ अलग ताने दे रही है, बीवी फ़ोन करके अलग ताने दे रही है। उसके पास एक ही ऑप्शन होता है कि मैं घर ना जाऊँ, मैं घर ना जाऊँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बजरिए वही क्या बताया था? लितस्कुनु इलैहा, अल्लाह ने बीवी को बनाया है सुकून के लिए। और यहाँ तो सुकून पूरा का पूरा हराम हो जाता है, यहाँ सुकून पूरा का पूरा हराम हो जाता है। ताना ना दो, तानों से बचो, ना अपनी बीवी को ताना दो, ना अपने बच्चों को ताना दो, किसी को भी ताना ना दो। और दुनिया की अपनी नज़र में दुनिया की वैल्यू ऐसे रखो, जैसे मैंने मिसाल दी, बस में आप जा रहे हो, अगला स्टॉप आएगा और मैं उतर जाऊंगा, बस यही। और मैं अकेला नहीं उतरूंगा, बस में जितने लोग हैं जो सीट पर बैठे हुए, वो लोगों को भी उतरना पड़ेगा। कल क़यामत के दिन जब अल्लाह की बारगाह में अदालत लगेगी तो मुझे अकेले को नहीं, सारे लोगों को जमा होना है। और जिसके पास जितना कम माल, जो जितना गरीब, अल्लाह की राह में लेकिन नेक होना चाहिए, नमाज़ों का पाबंद होना चाहिए। जो जितना गरीब अल्लाह की राह में नेक था, यानी नेक अमाल करता था, वो पहले जन्नत में जाएगा बनिस्बत अमीरों के, बनिस्बत अमीरों के। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु, कितना माल था उनके पास, उनका हिसाब व किताब चलता रहेगा। यहाँ पर लोग जन्नत में जा चुके। तो मेरे भाई, माल आना बड़ी बात नहीं है, माल को सही जगह खर्च करना बड़ी बात है। हम जो कई मर्तबा सोचते पैसा नहीं आया खुदकुशी कर लो, पैसा नहीं आया खुदकुशी कर लो। मेरे भाई, तुम किसके लिए खुदकुशी कर रहे हो? किसके लिए खुदकुशी कर रहे हो? नौजवानों का सबसे बड़ा अलमिया जो है, कई केसेस सिर्फ ये आते हैं, नौजवान जो खुदकुशी कर रहे हो उसकी बड़ी वजह क्या है? उनकी शादी नहीं हो रही, उनके कोई पसंद था, माँ बाप शादी नहीं करा रहे, खुदकुशी कर रहे। किसके लिए जान दे रहे हो? तुम्हारी जान की कोई वैल्यू नहीं है?
तुम्हारी जान की कोई वैल्यू नहीं है। अल्लाह ने कहा वला तक़तुलू अनफुसकुम, अपने नफ्स को कत्ल ना करो, अपनी जान को कत्ल ना करो। तो नौजवानों का भी कोई ऐसा मसला है कि उनकी शादी नहीं हो रही या उनकी कहीं पे बातचीत चल रही थी लेकिन माँ बाप तैयार नहीं है, माँ बाप शादी नहीं करा रहे। माँ बाप को भी चाहिए अगर नेक है तो शादी करा दे, लेकिन नहीं करा रहे। चलो कोई अगर नहीं करा रहा है तो उसको दिल पे लेके डिप्रेशन में जाके खुदकुशी करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुदकुशी करोगे आपकी आखिरत बर्बाद होगी, दुनिया में आपके माँ बाप के ऊपर जो बीतेगी वो आप समझ नहीं सकते हो। तो आप खुदकुशी की तरफ कभी ना जाना, खुदकुशी की तरफ आप चले जाओगे और जिसके लिए किए थे वो तो हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहा है। जिसके लिए आप खुदकुशी कर रहे हो ना वो तो हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करेगा, आप अपने आप को हलाक करोगे। और अल्लाह ने इसके बारे में क्या कहा पता है, इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा, अल्लाह रहमान और रहीम है, यकीनन रहम करने वाला है। लेकिन अल्लाह ने फ़ौरन आगे कहा वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वाना व ज़ुल्मा फसौफ़ नुस्लिही नारा। अल्लाह रहीम तो है, रहम तो करेगा, लेकिन अगर ये अपनाओगे वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वान, अगर ये चीज़ को आप अपनाओगे, कौन सी चीज़, खुदकुशी वाली, किसी के ऊपर जुल्म करने वाली। पिछली आयत में जो गुजरा मैंने तो आखिरी आयत बताई कि वला तक़तुलू अनफुसकुम, अपने आप को कत्ल ना करो। अगर कत्ल करोगे तो ये भूल जाना कि अल्लाह रहमान और रहीम है। अगर अपने आप को खुदकुशी करोगे, सूली पे लटकाओगे या फांसी दोगे तो ये भूल जाना कि अल्लाह क्या है, रहमान और रहीम है। मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह कह रहा है। क्या कह रहा है, वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वाना व ज़ुल्मा फसौफ़ नुस्लिही नारा, उसका ठिकाना ये है कि अल्लाह उसे दाखिल करेगा जहन्नम में, आग के अंदर। अल्लाह ने जुमला भी नहीं लाया कि मैं रहमान और रहीम हूँ, अल्लाह ने डायरेक्ट कहा फसौफ़ नुस्लिही नारा, मैं उसे दाखिल करूँगा जहन्नम के अंदर। और अल्लाह ने आगे ये भी बताया वकाना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, ये मत सोचना कि मैं रहम खा लूँगा, मेरे लिए कोई बड़ी बात, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं आपको जहन्नम में दाखिल कर दूँ। वकाना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, ये अल्लाह के लिए बहुत ज़्यादा आसान चीज़ है, अल्लाह के लिए कोई भारी चीज़ नहीं है। इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलुकुम मदखलन करीमा। क्या मतलब ये, अगर रुके, खुदकुशी करने की सिचुएशन आ गई, आप जा रहे थे, रुक गए खुदकुशी से, किसी पर जुल्म करने का मौका मिल रहा था, रुक गए, तो क्या होगा पता है आपको, इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, अगर बच गए, आप रुक गए कबाइर से तो सगीरा आपके अल्लाह माफ़ कर देगा। अल्लाहु अकबर। अगर इन गुनाहों से रुक गए, खुदकुशी से रुक गए, बड़े कबायर गुनाह से रुक गए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके सगीरा गुनाहों को माफ़ कर देगा। वज़ू करोगे आपके गुनाह झड़ जाएंगे, नमाज के लिए आएंगे आपके गुनाह झड़ जाएंगे, लेकिन शर्त है कबायर से बचना पड़ेगा। कबायर ऐसे झड़ते नहीं हैं। अगर खुदकुशी कर लिए तो तौबा का भी मौका नहीं है, खुदकुशी कर लिए तो तौबा का भी मौका नहीं है। तमाम ही जो नौजवान हैं सबसे खुसूसी अपील है, ये दुनिया क्या है, कैद खाना, अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, काफिर के लिए क्या है, जन्नत है, हमारे लिए जन्नत नहीं, हमारे लिए तो कैद खाना है। कैद खाने में इतने अय्याशी से जी रहे जो सुकून करो, कैद खाने में इतने अय्याशी से जीता कोई, कैद खाने में मस्त घूमते अपनी मर्जी के मुताबिक, नहीं घूमते ना। अल्लाह ने कैद खाना भी ऐसा दिया है आपको कि अपनी मर्ज़ी से जियो, कैद खाना भी ऐसा दिया है कि अपनी मर्ज़ी से जियो। उसमें भी हमें ये चीज़ है कि अल्लाह ने मुझे वो क्यों नहीं दिया, वो क्यों नहीं दिया। अपने से नीचे वालों को देखो हमेशा। आप इस गम में हो कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास लाख रुपया नहीं, मेरे पास करोड़ रुपया नहीं है, उसको देखो जो फुटपाथ पे सो रहा है। आपको तकलीफ़ इस बात की है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ, उसको देखो जिसके पास हाथ नहीं है, जिसके पास पैर नहीं है, उसको कितनी तकलीफ़ हो रही है। हमेशा अपने से नीचे लोगों को देखना, कभी भी अपने से ऊपर लोगों को मत देखना। अपने से ऊपर देखोगे तो क़यामत आपकी कोई भी ख्वाहिश पूरी होने वाली नहीं है। आपको क्या लगता है, अयहसबूना अन्नमा नुमिद्दुहुम बिही मिन मालिन व बनीन, ये जो माल व दौलत है ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह के पास काबिल कबूल है। ताना यही देते थे कुफ़ार, अगर तुम हक पर हो सहाबा को तो तुम गरीब क्यों हो, तुम गरीब क्यों हो, हक पर हो तो तुम तो क्या होना चाहिए, अमीर होना चाहिए, मालो दौलत वाले होना चाहिए। हम तो हक पर है तभी तो हमारे पास इतना मालो दौलत है। अल्लाह ने कहा अयहसबून, इनका ये गुमान है, अन्नमा नुमिद्दुहुम बिही मिन मालिन व बनीन, कि ये जो मैं माल दे रहा हूँ, ये औलाद दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें इस बात की अलामत है कि अल्लाह उससे राज़ी है। अगर यही चीज़ है तो अल्लाह सबसे ज़्यादा राज़ी किससे था, अबू जहल। सबसे ज़्यादा राज़ी किससे है, अबू लहब। पता चला ये अलामत नहीं है कि अल्लाह उनसे राज़ी है।